नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें रेलवे, एसएससी, पुलिस या अन्य कोई जो भी एग्जाम है, उन सभी के लिए हम लोग महत्वपूर्ण श्रृंखला जारी किए थे। आज इस विषय में एक और नया विषय हम लोग जोड़ रहे हैं, जो है हमारा क्या, जीव विज्ञान। हम लोग फिजिक्स का अध्ययन तो कर ही रहे थे, भौतिक विज्ञान का अध्ययन तो हम लोग कर ही रहे थे। आज हम लोग एक नया शब्द और जोड़ रहे हैं, नया विषय और जोड़ रहे हैं, जो क्या है हमारा जीव विज्ञान। यानी कौन सा है, तो इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का अध्ययन क्या किसके अंतर्गत किया जाता है, बायोलॉजी किसकी शाखा है, तो ये सब प्रश्नों के उत्तर हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला तो है, जीव विज्ञान किस भाषा का शब्द है, या जीव विज्ञान सर्वप्रथम किसने दिया। तो जीव विज्ञान सर्वप्रथम की बात करें तो जीव विज्ञान शब्द दिया तो किसने दिया, 1802 में दिया था। किसने, लेमार्क और ट्रेवरेनस। यानी जीव विज्ञान जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो लेमार्क और ट्रेवरेनस ने किया। कब किया, तो 1802 में किया। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या है, दूसरा जीव विज्ञान की अगर बात किया जाए कि किस भाषा का शब्द है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द से मिलके बना है। ये जो जीव विज्ञान है, तो ग्रीक भाषा के दो वर्ड हैं, एक तो क्या बायोस और दूसरा लोगोस। यानी ग्रीक भाषा के जो शब्द है बायोस और क्या लोगोस से मिलके बना है क्या, आपका बायोलॉजी। अगर देखा जाए शब्द है तो शब्द का अर्थ होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इस बायोस का अर्थ होता है एनिमल यानी जीव, और लोगोस का अर्थ क्या होता है, इस लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो क्या शब्द बन के आ गया, समस्त जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका जीव विज्ञान होता है। समस्त जीवधारियों का अध्ययन क्या है, आपका जीव विज्ञान कहलाता। और दूसरी बात आपसे पूछ लिया जाए, ये जो जीव विज्ञान है इसका सबसे ज्यादा चर्चा किसने की, तो अरस्तु ने की। अरस्तु की बात किया जाए तो इन्हें क्या कहा जाता, विज्ञान का, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता, या जीव विज्ञान का पिता कहा जाता। किन्हें, अरस्तु को। अरस्तु को क्या कहा जाता, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता। जीव विज्ञान कितनी शाखाओं में विभाजित है, तो दो शाखाओं में विभाजित है। यानी जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो दो। तो एक कौन सी हो गई, एक तो हो गई जंतु विज्ञान, और दूसरी शाखा हुई इसकी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी इसे कहते हैं क्या, जूलॉजी, और इसे कहते हैं बॉटनी। तो एक होगी आपकी जूलॉजी, दूसरा होगी बॉटनी। तो विज्ञान, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हुई, और जो जीव विज्ञान है इनकी दो शाखाएं तो हुई आपकी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अगर बात किया जाए कि इस जंतु विज्ञान में अध्ययन किसका करते हैं, तो आप लोग जू का मतलब समझ रहे हैं, जू का मतलब होता है जानवर, यानी जीव जंतुओं का, यानी जानवरों, जीव जंतुओं का अध्ययन। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि जीव जंतुओं का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता,
तो वनस्पति विज्ञान से समझ में आ रहा है बॉटनी, वनस्पति सीधे ही लिखा हुआ है, तो यानी पेड़ पौधे, यानी कोष्टक में वनस्पतियों का अध्ययन करते हम लोग कहाँ पे, तो बॉटनी के अंतर्गत। पहला तो आपने देखा कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन, तो जीव जंतुओं का। और यदि आपसे वनस्पति का पूछ लिया जाए तो पेड़ पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि इसका जनक किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो बता सकते, जंतु विज्ञान का जो पिता कहा जाता है तो अरस्तु को। और यदि वनस्पति विज्ञान का पिता की बात किया जाए, पिता या जनक की बात किया जाए, तो किसे बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस। और यदि बात किया जाए कि ये जो जंतु विज्ञान है, और इन्होंने एक बुक लिखी, इनकी एक पुस्तक हुई, और एक पुस्तक लिखा है, सब चीजों का वर्णन एक पुस्तक में कर दिया, हिस्टोरिया एनामेलियम। और वनस्पति विज्ञान के लिए भी एक पुस्तक लॉन्च हुआ है, एक लॉन्च किया इन्होंने, तो इसका नाम क्या हुआ, हिस्टोरिया प्लांटेनम। तो पुस्तकें आपको याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि इस बुक में कितने प्रकार की जातियों का वर्णन, यानी पेड़ और जीव जंतु उनके क्या है, जातियों का वर्णन किया होगा, तो यानी इसमें लगभग 500 प्रकार की, और इस बुक में भी लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधे की जातियों का वर्णन किया गया है। तो दोनों में लगभग सेम है। तो पहला तो यही जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी कहलाता है। इसका जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। पुस्तक कौन सी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और यदि बात करें वनस्पति की, तो वनस्पति का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, तो पेड़ पौधों का अध्ययन, ये क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान। जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को। बुक क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेनम। ये सीधे सीधे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये बात याद रखना। जो आपका ये जनक है, इनसे भी प्रश्न में पेपर में आता है, तो 2-3 बुक्स हैं, उनके जनक लिख लो, जैसे कवक विज्ञान का जनक, कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो माइकेली को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइकेली को। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक, तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक को, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक किसे कहते हैं, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक को। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है, हिप्पोक्रेटस। और यदि आपसे पूछ लिया जाए उत्परिवर्तन विज्ञान का जनक, उत्परिवर्तनवाद का जनक, तो किससे बोला जाता है, ह्वांगो डी ब्रीस को। किससे बोला जाता है, ह्वांगो डी ब्रीस को। यदि आपसे बोल दे वर्गीकी का जनक, वर्गीकी का जनक, या टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं इसे,
टैक्सोनॉमी का जनक। तो कौन हो गए? वर्गीकी का जनक कौन हो जाएंगे? वर्गीकी का जनक लिनियस कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? वर्गीकी का जनक कौन कहलाएंगे? तो लिनियस कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? लिनियस। ये प्रश्न आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। यदि आपसे और भी पूछ लिया जाए, जैसे आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो ये लिख सकते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना। और यदि आपसे पूछ ले प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा एक और पूछ ले, क्या पूछ ले? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को। ये इनके जो भी शाखाएं हैं उन सभी के जनक को याद रखना है, क्योंकि किसी ना किसी पेपर में आते ही। और ऐसा नहीं कि यदि कोई भी पेपर हो रहा है, रेलवे का हो चाहे एनटीपीसी के, रेलवे के कोई भी हो, चाहे एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी या कुछ भी हो, तो इन सभी में से मैं बताऊं तो एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। और यदि आपसे पूछ ले कोशिका विज्ञान का जनक भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिका विज्ञान का जनक तो कौन है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक। ये बात आपको याद रखनी, ये पेपर में आपके हूबहू ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा क्या? विज्ञान, विज्ञान की शाखाएं और शाखाओं से संबंधित आपके प्रश्न जो जो बन सकते हैं, तो ये विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिनके जनक आपके ऐसे पूछे जाते हैं। हम लोग इन सभी चीजों को आगे लेक्चर में एक एक चीज को हम लोग विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो पहला तो यही हो गया हमारा। हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान की। और जीव विज्ञान में सबसे पहला तथ्य हमारे क्या है? कोशिका से ही है, क्योंकि हर चीज कोशिका से मिलकर ही बनी है। यानी कोई भी जीवधारी, यानी समस्त जीवधारियों का निर्माण एक छोटी यूनिट से हुआ है। वो हमारी यूनिट क्या है? तो कोशिका है। क्या है? कोशिका। हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका से, और कोशिका से ही पूरी जीव विज्ञान, क्योंकि कोशिका, कोशिका है तो कोशिका समूह है, और कोशिका समूह बना है तो इससे ऊतक बना है, और एक ऊतक बना है तो क्या? ऊतक समूह। ऊतकों का जब समूह बन जाता है तो क्या बन जाता है? एक बॉडी पार्ट बन जाता है, एक अंग बन जाता है, एक बॉडी पार्ट बन जाता है। और जैसे ही क्या हो जाएगा? एक अंग बनेगा। देखो, बात करते हैं हम लोग क्या? कोशिका, कोशिका से, कोशिका से, कोशिका और कोशिका समूह। बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? कोशिका समूह बनाती है। और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? एक ऊतक का निर्माण करती। क्या निर्माण करती हैं? एक ऊतक का निर्माण करती हैं। और जब बहुत सारे ऊतक मिल जाते हैं, ऊतक, ऊतकों का समूह होगा तो ये क्या बना लेंगे? एक अंग बना लेंगे। अंग बोलने से क्या? हाथ हो गया, आंख हो गया, फेफड़े हो गया, यकृत हो गए, ये क्या बनाएंगे? एक अंग बनाएंगे। और जब क्या हो जाए? अंगों का समूह हो जाए, अंगों का समूह बन जाए, तो ये क्या बन जाता है? एक शरीर बन जाता है, एक बॉडी बन जाता है। और जब बहुत सारी बॉडी बन जाएगी, यानी शरीर का समूह होगा, एक कंप्लीट मानव बन चुका है, क्योंकि शरीर बना है तो एक व्यक्ति,
और जब बहुत सारे शरीर मिल जाएंगे, शरीर का समूह होगा, तो क्या है, ये तो जनसंख्या का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जनसंख्या। तो जब बहुत सारी जनसंख्या जुड़ जाएगी, यानी जनसंख्या का समूह होगा, अलग अलग प्रकार की जनसंख्याएं होंगी, तो ये क्या बना लेंगे? एक समुदाय बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक समुदाय। और जब समुदाय क्या करे? अजैविक तत्वों के साथ मिल जाए। अजैविक तत्व मतलब आपका वातावरण मिल जाए। इसमें क्या मिल जाए? अजैविक तत्व इनके साथ यदि जोड़ दिया जाए, अजैविक तत्व, जैसे ही इनके साथ एक अजैविक तत्व जोड़ दिया, आपका एनवायरमेंट जोड़ दिया इस समुदाय के साथ, तो ये क्या बन जाता है? आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? एक इकोसिस्टम बन जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। और जब बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएंगे, यानी पारिस्थितिकी तंत्र भी क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। इनका भी क्या हो जाएगा? समूह होगा। जब पारिस्थितिकी तंत्र का क्या समूह होगा, तो क्या निर्माण कर लेंगे? जीवोम का। जीवोम का निर्माण कर लेंगे, यानी किसका निर्माण कर लेंगे? बायोम का निर्माण कर लेंगे। जीवोम बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? जीवोम या बायोम बोलते हैं। ये क्या करेंगे? बहुत सारे जीवोम मिल जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? जैव मंडल बनाएंगे। ये क्या करेंगे? जब बहुत सारे जीवोम हो जाएंगे, बहुत सारे यानी जीवोम का समूह हो जाएगा, जीवोम का समूह, तो जीवों का जब समूह हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक जैव मंडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैव मंडल। और जब बहुत सारे जैव मंडल मिल जाएंगे, जैसे जल मंडल, स्थल मंडल, तो ये क्या बना लेंगे? एक ग्रह बना लेंगे, उपग्रह बना लेंगे। यानी बहुत सारे जब ये क्या हो जाएंगे? ये समूह में चले जाएंगे, ये जैव मंडल किस में चले जाएंगे? समूह में चले जाएंगे, तो ये क्या बना लेंगे? एक ग्रह का निर्माण कर लेंगे या उपग्रह बना लेंगे। और जब बहुत सारे ग्रह उपग्रह मिल जाएंगे, तो किसका निर्माण करेंगे? ये निर्माण करेंगे सौर मंडल का। किसका निर्माण करेंगे? तो सौर मंडल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? ये बहुत सारे ग्रह हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे ग्रह हो जाएंगे, यानी ग्रहों का उपग्रहों का जब समूह बन जाएगा, तो ये क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे किसका? सौर मंडल का। एक सौर मंडल बना लेंगे। तो जब बहुत सारे सौर मंडल मिल जाएंगे, तो ये क्या बना लेंगे? यानी ये तो सौर मंडल, ग्रह बहुत सारे ग्रह उपग्रह है, तो एक सौर मंडल। और जब बहुत सारे सौर मंडल हैं, जब बहुत सारे क्या हैं? सौर मंडल हैं, तो निर्माण किसका कर रहे हैं? ये निर्माण कर रहे हैं आकाश गंगा का। आकाश गंगा का। और जब बहुत सारी आकाश गंगा बोलने से क्या हो जाएगा? आपका मिल्की वे। जो बोलते हैं मिल्की वे क्या है? ये मिल्की वे सौर मंडल का समूह है। और आकाश गंगा की बात करें, जब बहुत सारी आकाश गंगाएं मिल जाएंगी, जब बहुत सारी आकाश गंगाएं मिल जाएंगी, तो क्या बनेगा? आपका एक ब्रह्मांड का निर्माण होगा। क्या निर्माण हो जाएगा? तो ब्रह्मांड का निर्माण हो जाएगा। ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक चीज। यानी आपकी बात कहां थी? कोशिका पे थी। कोशिका से पहुंचे कहां है आप? ब्रह्मांड में पहुंच गए। इसका मतलब कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखे हुए है। जैसे आप इधर से इधर से पढ़ते, कोशिका से लेके कहां तक पढ़ोगे? इस शरीर तक, तो ये बायोलॉजी का पार्ट है, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जब आप इस जनसंख्या से कहां तक पढ़ेंगे? आप इस समुदाय तक पढ़ेंगे, सॉरी इस जनसंख्या तक पढ़ेंगे, तो ये सामाजिक का हिस्सा है। सामाजिक विज्ञान कहलाती है, ये जीव विज्ञान।
और यदि आपसे बोल दिया जाए कि ये वाले जो चीज है इस जेबोम के समूह तक, और ये क्या है, ये परिस्थितिकी है, परिस्थितिकी परिस्थितिकी विज्ञान है ये। और आप जैसे ही इधर से पढ़ोगे इसमें, तो जैव मंडल से लेके आप ब्रह्मांड तक, तो ये किसका भाग है, ये भूगोल का भाग। तो देखो, पढ़ा तो हमने जीव विज्ञान है, पर इसमें आपके लगभग 4 सब्जेक्ट मिल चुके हैं। पहला कौन सा, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, परिस्थितिकी विज्ञान और भूगोल। बात कहां से हुई थी, कोशिका से। तो इन सब चीजों का, यानी जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। हम लोग बात करते हैं कोशिका से, और ये सभी जितनी चीजें लिखी सबका अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कोशिका से। आज बात करते हैं कोशिका के बारे में। हम लोग देख रहे थे क्या, कोशिका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है कोशिका। क्या कहते हैं इसे, सेल। कोशिका के बारे में क्या कहते कहा जाता है, सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की, सर्वप्रथम खोजा किसने है, सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो खोज किया 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने खोज किया तो इन्होंने एक पुस्तक में लिख दिया। पुस्तक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। और इसमें इसका क्या कर दिया, विवरण कर दिया। जब इन्होंने खोजा तो इन्होंने क्या देखा, इसकी खोज कहाँ की, इसको खोजा कहाँ, खोजा गया लकड़ी की छाल में, लकड़ी की छाल में। और इन्होंने देखा तो ये क्या थी, एक दीवार के नुमा संरचनाओं के रूप में था। और यदि इससे बात किया जाए तो कोशिका का नामकरण खोज तो लिया है, तो कोशिका को कहाँ खोजा, लकड़ी की छाल में। कोशिका को सेलुला नाम दिया, सेलुला नाम दिया। तो कोशिका को सेलुला नाम किसने दिया, तो रॉबर्ट हुक ने ही दिया, रॉबर्ट हुक ने ही दिया। और रॉबर्ट हुक ने जो लकड़ी की छाल में कोशिका को खोजा था, तो वो कैसी कोशिका निकली थी, ये मृत कोशिका निकली थी। कैसी, मृत कोशिका। यदि आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो भी कौन है, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका की खोज की तो नाम क्या दिया इसको, सेलुला। और यदि कोशिका को कोशिका नाम किसने दिया, यानी कोशिका का नामकरण, कोशिका का नामकरण किसने किया, तो कोशिका का नामकरण किया हर्टपिग ने, हर्टपिग। ये प्रश्न आपको याद रखनी है। पहला तो यही हो गया, कहां खोजा, सेलुला नाम किसने दिया। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो कोशिका है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कोशिका का मापन किसमें किया जाता, कोशिका का मापन तो किसमें किया जाता, नैनोमीटर में। किसमें किया जाता, नैनोमीटर में किया जाता। ये बात आपको याद रखनी। सॉरी, माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर में। और यदि बात किया जाए ये जो कोशिका है,
इस सजीवों की सबसे छोटी इकाई कैसी है? तो सबसे छोटी इकाई है। और यदि पूछ लिया जाए कि सजीवों की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई क्या है? तो यही क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। ये प्रश्न आपके कोशिका के संबंध में पूछे जाते हैं। ये क्या है? ये बात याद रखना। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप करेक्शन करना। कोशिका का मापन ये नहीं है, साइटोमीटर होता है, क्योंकि मापन कर रहे हैं तो साइटोमीटर होता है। और यदि आपसे पूछ ले कोशिका की इकाई क्या है, कोशिका की इकाई, तो कोशिका की इकाई बता सकते हैं कोई? तो क्या? म्यू माइक्रोमीटर। ये बात आपको याद रखना। यदि अध्ययन पूछे तो क्या हो गया? साइटोलॉजी। मापन पूछे तो साइटोमीटर। और यदि बात किया जाए कि कोशिका जो है, कोशिका अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये बात आपको याद रखनी है। कोशिका की और भी बात किया जाए तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। और यदि ये सब ही क्या कोशिका के बारे में, ये तो अभी मृत कोशिका है। जब 1674 में एक वैज्ञानिक आएंगे, 1674 में एक वैज्ञानिक आएंगे, वो कौन होंगे आपके? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक होंगे तो क्या करेंगे? 1674 में एक वैज्ञानिक होंगे एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। और ये क्या करेंगे? मुहिके बैक्टीरिया में, मुहिके बैक्टीरिया की खोज करेंगे। और मुहिके बैक्टीरिया में ही क्या करेंगे? जीवित कोशिका की खोज करते हैं। जीवित कोशिका की खोज करते हैं। और यदि पूछ लिया जाए तो इन्होंने ये बात इसमें बता दिया। तो मुहिके बैक्टीरिया की खोज या जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटोजोआ की खोज किसने की, तो इन्होंने ही खोजा। प्रोटोजोआ की खोज किसने की? इन्होंने ही किया। और यदि आपसे पूछ ले कि आरबीसी की खोज किसने की, आरबीसी की खोज तो किसने किया? इन्होंने ही किया है। किसने? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। और इनकी एक पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ नेचर। अगर आपसे बोल दे कि द सीक्रेट ऑफ नेचर किसकी पुस्तक है, तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक की। इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। ये बात आपको याद रखनी है। एक और प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि वायरस की खोज किसने किया, तो वायरस को भी इन्होंने ही खोजा था। वायरस की खोज इन्होंने ही खोज की थी। तो इतने प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। हमें जीवित कोशिका मिल गई, मृत कोशिका मिल गई। तो आप लोगों से एक दो प्रश्न और मैं करे लेता हूं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा
प्लाज्मा माइको प्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, या इसे ही क्या कहा जाता, PPLO, PPLO क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम। और इसे क्या कहा जाता है, पादप जगत का जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, पादप जगत का जोकर। क्या कहा जाता है इसे, पादप जगत का जोकर कहा जाता, पादप जगत का जोकर कहा जाता है इसे। और इसको माइक्रोप्लाज्मा को किस संघ में रखा गया, तो आप ये भी बता सकते हो ये मोलस्क का समूह, सॉरी मोनेरा जगत में रखा गया इसे। माइकोप्लाज्मा को कहां रखा गया, तो मोनेरा जगत में रखा गया। ये था आपकी क्या, सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका यदि पूछ लिया जाए, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और यदि पूछ ले कि रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका, रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका, रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आरबीसी। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है रुधिर की, रुधिर की सबसे छोटी कोशिका, तो रुधिर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। ये क्या थी, तो रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका, रुधिर की सबसे छोटी कोशिका है ये। अच्छा अपोजिट लिख दिया है, ये क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी होती है और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, आरबीसी होती है। और मानव शरीर में पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी आपकी, स्पर्म हो जाएगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ओवम। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो कौन हो जाएगी, स्पर्म हो जाएगी। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगी, तो न्यूरॉन कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो क्या कौन हो जाएगी, न्यूरॉन कोशिका। ये प्रश्न आपके इस कोशिका से लेके बनते हैं। और एक कोशिका का अभी एक ही चीज हुआ है, तो कोशिका के क्या क्या हो गए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता, कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या क्या चीजों की खोज किया, तो जीवित कोशिका की, मुहिके बैक्टीरिया की, प्रोटोजोआ की, आरबीसी की और वायरस की। द सीक्रेट ऑफ नेचर किसकी पुस्तक है, तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक की। माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है, तो रॉबर्ट हुक की है। और आपसे पूछ लिया जाए सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका ही है। सजीवों की मूलभूत और क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कौन है, तो आपकी कोशिका ही है। सजीवों की जो कोशिका है, कोशिका का इकाई किसमें है, तो म्यू माइक्रोमीटर।
कोशिका का कैसा रूप है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका विज्ञान का जनक तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो ओवम। और यदि सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म। और आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो न्यूरॉन कोशिका है। ये कोशिका के संबंध में एक बेसिक स्ट्रक्चर था। हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, कोशिका नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों को हम लोगों की मेहनत कैसे लग रही है, अगर मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद।